आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए विशेष भेंटवार्ता सेवा, सहयोग, शांति और सुरक्षा का पर्याय राजस्थान पुलिस। इस विषय पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध अनुसंधान शाखा नागौर श्री नूर मोहम्मद से श्री अशोक कुमार गोयल की बातचीत। जन जन की रक्षक है राजस्थान पुलिस, जन जन का विश्वास है राजस्थान पुलिस। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हमारे स्टूडियोज में हमारे साथ हैं नागौर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्राइम अगेंस्ट वुमेन श्री नूर मोहम्मद साहब। और आज हम बातचीत करेंगे राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के बारे में और जो पुलिस महकमे की गतिविधियां हैं, जो उनके जन कल्याण कार्य हैं, जो पुलिस का ह्यूमन फेस है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नूर मोहम्मद साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद साहब। नूर साहब, हम याद करें इससे पहले की कोई और बात करें जी। सबसे पहले राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस की आपको और हमारे नागौर के एसपी साहब श्री नारायण टोगस साहब की नेतृत्व में पूरी पुलिस टीम को बहुत बहुत बधाई हो, हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद साहब। इसके लिए पुलिस विभाग आपका दिल की गहराइयों से आभारी है। जी नूर साहब, हम बात करें सबसे पहले स्थापना दिवस से ही बात शुरू करते हैं कि जो राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाते हैं हर साल, वो थोड़ा उसकी पृष्ठभूमि के बारे में हमें बताएं कि ये कब से मनाया जा रहा है, इसके मनाने का क्या उद्देश्य है और क्या महत्व है, और इस बार जो आप ये राजस्थान पुलिस दिवस नागौर में जिला स्तर पर मना रहे हैं, उसकी कुछ खास बातें हमारे श्रोताओं से आप शेयर करें। पुलिस स्थापना दिवस जनवरी 1951 से मनाया जा रहा है। जैसा कि ये 76वां पुलिस स्थापना दिवस है। 16 अप्रैल को ये स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और ये इस बार कल से ही 15, 16 और 17 3 दिन के ये कार्यक्रम है, जिसमें विभाग के विभिन्न प्रकार के कार्यालयों में, थानों में, पुलिस लाइंस में रंग रोगन, साफ सफाई, वृक्षारोपण, ये ब्लड डोनेशंस, इस तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही आज मॉर्निंग में पुलिस अधीक्षक महोदय ने परेड की सलामी ली, परेड का आयोजन किया गया। इसके साथ ही इसमें जो हमारे पुलिस परिवार के जो बच्चे हैं, उनका कल इवनिंग में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया। पुलिस जो पर्सन्स हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनके बीच में वॉलीबॉल गेम्स और दूसरे भी कई तरह के गेम्स और प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई। कल दिन में जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का मुख्यालय के निर्देश अनुसार आयोजन किया गया, जिसमें अपने यहाँ नागौर में रतन बहन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक कंपटीशन रखा गया और उसमें ऑलमोस्ट 93 जो विद्यार्थी थे कक्षा 9 से 12, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जिला स्तर की इस क्विज प्रतियोगिता में प्रथम, सेकंड, थर्ड और इसके बाद में सांत्वना पुरस्कार के हिसाब से भी उन विद्यार्थियों को सांस्कृतिक प्रोग्राम में कल शाम को सम्मानित किया गया। इसके पीछे जो मूल उद्देश्य है, चूंकि पुलिस विभाग और पुलिस कर्मचारी लगातार अथक रूप से अपनी ड्यूटी के लिए डेडिकेटेड रहते हैं, तो ये जो दिन है, इस दिन पर आम नागरिकों की तरफ से जो स्नेह मिलता है, जो एक शुभकामनाएं मिलती है, इसको सुनकर विभाग के सभी कर्मचारी, चाहे वो किसी भी रैंक के हो, वो बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। उनको इस डिपार्टमेंट का हिस्सा होने का गर्व होता है। इसलिए ये ऐसा है कि दिवस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, इस दिवस से हर पुलिस कर्मी को एक प्रेरणा मिलती है, गौरव का अनुभव होता है जी, और पुलिस और पब्लिक का जो संवाद है उसका अवसर मिलता है। बिल्कुल। तो नूर साहब, हम बात करें आजादी के पहले और आजादी के बाद भी काफी सालों तक ये होता था कि जब बच्चा रोता था तो माँ उसको डराती थी कि बेटा चुप हो जा वरना पुलिस आ जाएगी। तो वो एक समय था और आज हम देखते हैं कि पुलिस जो सेवा और सहयोग के भाव से कार्य कर रही है। पुलिस की जब बात आती है तो एक सुरक्षा का अनुभव होता है, पुलिस की बात आती है तो शांति
की परिकल्पना सामने आती है। तो एक जो बड़ा परिवर्तन एक आया है इस महकमे की पहचान में, इसके कार्य में, तो एक जो हम कहें कि ये चेंजिंग फेस ऑफ पुलिस या ह्यूमन फेस ऑफ पुलिस की हम बात करते हैं, तो हमने देखा है कि कोविड के समय पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। आए दिन हम देखते हैं कई बार टीवी पर, न्यूज में, रेडियो पर कि कोई पुलिसकर्मी है रेलवे स्टेशन पर वो था खड़ा और कोई महिला जो ट्रेन से गिरने वाली थी और वो हो सकता था कि वो ट्रेन के नीचे आ जाती और वो मर जाती, लेकिन पुलिसकर्मी ने फटाक फुर्ती से उसको खींच के उसकी जान बचाई। ऐसे बहुत से अनगिनत उदाहरण हैं। चाहे और भी कई बचाव कार्य होते हैं, कहीं खदान धंस गई, कहीं कुछ और हादसा हो गया, तो पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है। तो इस पूरे सफर को आप किस तरह से देखते हैं, क्या मानते हैं आप कि ऐसा कैसे संभव हो पाया और इतना समय लगा, इसके पीछे क्या कारण रहे, और अभी भी पुलिस से शिकायत है और हो सकती है, इसमें कोई दोहराई नहीं, वो हर व्यक्ति को हम संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो इतना बड़ा एक चेंज आया है, आप क्या मानते हैं सबके पीछे क्या है? इसमें मेरा ये मानना है कि बहुत सी चीजें देश काल और परिस्थितियों के अनुरूप बदलती है। जैसे कि आजादी के समय के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उस टाइम की जो टेक्निकल जो रिसोर्सेज थे और आज के जो टेक्निकल रिसोर्सेज हैं उनमें बहुत बड़ा अंतर आया है। कम्युनिकेशन फास्ट हो गया है। रिसोर्सेज जो पुलिस के पास है, चाहे वो व्हीकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, चाहे वो स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, चाहे उनकी ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, उनमें काफी परिवर्तन आया है। साथ ही पिछले कई वर्षों में जो कम्युनिटी पुलिसिंग वाला एक कंसेप्ट आया है, जिसके माध्यम से सीएलजी मेंबर्स, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी, जिनके सहयोग से भी लोक और तंत्र के बीच में दूरी कम हुई है। आम नागरिक सुरक्षित महसूस करने लगा है और पुलिस के आला अधिकारियों से भी वो संपर्क करने में वो हेजिटेशंस फील नहीं करता है। वो अपनी बात रखता है, क्योंकि उसके पास मोबाइल है तो वो इजीली कम्युनिकेट कर सकता है। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो उचित समझता है वो उच्च अधिकारियों से शेयर करना, तो वो शेयर कर सकता है। तो इसकी वजह से लोक और तंत्र में जो डिस्टेंस है, वो जो खाई है, वो कम हुई है और ये पब्लिक पर्सन्स अपनी बात को उचित माध्यम से उचित लेवल तक पहुंचाने लगे हैं। तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि ये कुछ कम्युनिटी पुलिसिंग के जो टूल्स हैं वो एक कारगर सिद्ध हुए हैं। दूसरा ये भी है कि आज के जो पुलिस में जिस लेवल पे भी जो भर्ती का स्टैंडर्ड है, आज हमारे पुलिस विभाग में जो बेसिक जो पद है जैसे कांस्टेबल्स हैं, तो उनमें भी हम देखते हैं कि बहुत अच्छे क्वालिटी और वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड जो अभ्यर्थी हैं वो एंट्री कर रहे हैं, जिनके इंटेलेक्चुअल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, यानी कि उनमें इंटेलेक्चुअल कोसेंट है, इमोशनल कोसेंट है और स्पिरिचुअल कोसेंट भी है। यानी कि वो मानव की मानवीय प्रवृत्ति को एक सिंपैथी के साथ, इम्पैथी के साथ फील करता है और वो उनके दुख और पीड़ा को अपना दुख और पीड़ा समझता है। तो वो ऐसा है, इमोशनली अटैच होकर परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेता है और इसकी वजह से पुलिस की तरफ से शिकायतें काफी हद तक कंट्रोल होती है और कम देखने को मिलती है कि पुलिस के लिए कोई शिकायत वाली चीज हो। फिर भी यदा कदा, चूंकि ये व्यक्तिगत चीजें भी होती है, बट फिर भी विभाग की तरफ से लगातार कंट्रोल, लगातार उनकी ट्रेनिंग्स, लगातार मॉनिटरिंग, लगातार उच्च अधिकारियों का सुपरविजन बना रहता है और इसकी वजह से काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। जी, और हम सोचते हैं कि एक कारण इसका ये भी है कि जो गवर्नमेंट का है, जो उच्चतम स्तर पर प्रशासन के और आपके जो डिपार्टमेंट के आला अधिकारी हैं उनका, और साथ में हर पुलिसकर्मी के साथ पब्लिक का भी एक माइंडसेट जो है वो परिवर्तन हुआ है। बिल्कुल। तो वो जब पुलिस जो पहले एक खौफ पैदा करने का जरिया था, वो अब सहयोग और सेवा का जरिया हो गया है। इसके अलावा हम बात करें, स्मार्ट पुलिसिंग की बात होती है। आजकल आदर्श थाने पुलिस महकमा है वो घोषित करते हैं, बनाते हैं, तो वो सब चीजें भी पुलिस के काम को बहुत आगे बढ़ा रही हैं, उनकी छवि को निखार रही हैं। तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे हम कि स्मार्ट पुलिसिंग के बारे में थोड़ा बताएं। और पुलिस रिफॉर्म्स की बात हम करते हैं, यदि समय समय पर हम देखते हैं पुलिस रिफॉर्म्स की बात होती है, तो क्या पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्या है ये, थोड़ा इसके बारे में आम लोग कम जानते हैं। थोड़ा बताएं कि क्या रिफॉर्म्स की दरकार है और किस प्रकार से वो हो रहे हैं, धीरे धीरे या पाइपलाइन में है या आगे होने वाले। इस संदर्भ में मेरा ये कहना होगा कि रिफॉर्म्स हमेशा, चूंकि प्रकृति का एक नियम है कि विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए, तो गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। हालांकि इस संदर्भ में अगर हम साइबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें या
थानों में जैसे कि आइडियल जो हमारे पुलिस स्टेशन है वहां पर ये स्वागत कक्ष है, वहां पे आने वाले परिवादी को सुनने का जो तरीका है, महिला हेल्प डेस्क है, बहुत सी चीजें हैं जिनमें परिवर्तन हुआ है। रिसोर्सेज नए नए जैसे कि व्हीकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या दूसरे जो हमारे आवश्यक जितने भी संसाधन हैं तो वो लगातार मुख्यालय की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो सुधार हुआ है। स्मार्ट पुलिसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा यह कहना रहेगा कि हर एक पुलिस पर्सन की ट्रेनिंग ही आजकल स्मार्ट तरीके से होने लगी है। स्मार्ट को अगर अपन देखें तो एस का मतलब ही सेंसिटिविटी है कि हर पुलिस कर्मचारी में सेंसिटिविटी होनी चाहिए, मोरल हो, वो अकाउंटेबल हो, वो रेस्पॉन्सिबल हो, वो ट्रांसपेरेंट हो। अगर ये क्वालिटी उसमें अपन विकसित कर देते हैं और साथ ही भारतीय संस्कृति के जो आदर्श हैं वो अगर उसमें हम डेवलप करते हैं, न केवल अपने राइट्स की बल्कि अपनी मोरल ड्यूटीज की भी बात करें, तो अपने आप ही स्मार्ट पुलिसिंग के जो अपने एस्पेक्ट्स है वो देखने को मिलते हैं। तो लगातार इस संदर्भ में काफी अच्छा ऐसा है कि सुधार देखने को अपने को मिलता है। जी नूर साहब, अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें और अपराधों पर नियंत्रण की बात करें, ये दोनों पहलू पुलिस से बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखना जहां पुलिस की जिम्मेदारी है, उसी तरह से अपराधों पर नियंत्रण, उनकी रोकथाम और अपराधियों को दंड दिलवाना ये भी पुलिस का काम है। तो इस मामले में जनता का सहयोग भी बहुत जरूरी है। तो मैं जानना चाहूंगा कि अगर हम आपके जो लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बात करें तो क्या उपाय किए गए हैं कि पब्लिक और पुलिस को नजदीक लाया जाए। पब्लिक जो पुलिस को पहले कोई सूचना, कोई घटना दुर्घटना के बारे में सूचित करते हुए डरती थी, अब सूचना देती है, और फिर भी जो खाई थोड़ी बहुत भी अगर है उसको किस प्रकार से पाटा जाए और किस प्रकार से जनता की सेवा के लिए पुलिस अपना बेस्ट दे, वो उसके लिए आपकी जो यहाँ जिला स्तर पर जो पुलिस यूनिट है, पुलिस महकमा है, वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है। इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि जैसे अगर स्पेशली अपन देखें, आज हमारे नागौर पुलिस में 3 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट राउंड दी क्लॉक अवेलेबल है। तो स्पेशली भीड़ भाड़ वाली जगह, चाहे वो बाजार हैं, चाहे वो स्कूल हैं, चाहे वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जहां पर किसी बालिका या किसी महिला के साथ कोई इस तरह की अनहोनी नहीं हो, उसके लिए वो लगातार कंटिन्यू वो ऐसा है कि कार्यरत है और वो अपनी ड्यूटी कर रही है। साथ ही जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर और ये क्राइम कंट्रोल, ये दोनों विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्रिवेंशन के हिसाब से पुलिस की प्रेजेंस भी, इवन ऑल मैं तो ये कहूंगा, कहीं पर पुलिस का लोगो या पुलिस का ये 2 कलर वाला, यदि ब्लू और रेड कलर वाला, या वहां बीट कांस्टेबल का नाम भी लिखा हुआ होता है, तो उस जगह के आसपास एक्टिविटी जो है, इलीगल एक्टिविटी या इलीगल पर्सन्स का पहुंचना, या वो अपने आप में वहां पहुंचते हुए डर महसूस करता है। अपराधी में एक खौफ पैदा होता है, अपराधियों में एक खौफ पैदा होता है, और ये तो सबसे आदर्श वाक्य है पुलिस का कि अपराधियों में खौफ और आमजन में विश्वास, भय हो और आमजन में विश्वास हो। तो वो एक विश्वास की अलग जगाता है और अपराधियों में भय व्याप्त होता है। तो राउंड दी क्लॉक, इसके अलावा जैसे हमारे साइबर की टीम है और दूसरी जो टीमें हैं जिला स्तर पर, हेडक्वार्टर पर, तो लगातार वो कंट्रोल रूम के मार्फत, एक खास चीज और मैं बताऊंगा, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक राजकोप सिटीजन ऐप पिछले कुछ महीनों से जो लॉन्च हुआ है, तो उसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं नागरिक के लिए कि वो कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी थाने का कॉन्टैक्ट नंबर उसको चाहिए, कहीं अचानक कोई ऐसी घटना उसके साथ हो गई, तो उसमें एक नीड हेल्प जो एक फीचर है जिसके माध्यम से वो उसको तुरंत इमीडिएट रेस्पॉन्स मिलता है और वहां पर पुलिस की पहुंच आसानी से हो जाती है। इसके अलावा पुलिस के कंट्रोल रूम है, 100, 112, कुछ अलग चाइल्ड हेल्पलाइन और महिला हेल्पलाइन, कुछ इस तरह के नंबर्स जो हैं तो वो प्रोवाइड करवाए गए हैं, जिन पर यदि कांटेक्ट करता है कोई भी पर्सन, कोई भी नागरिक, तो उसमें उसको इमीडिएट रेस्पॉन्स मिलता है। जी, एक पुलिस गश्त जो होती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पुलिस गश्त अगर बराबर होगी, रेगुलर होगी, नियमित तरीके से होगी, सही तरीके से होगी, तो लोगों में एक विश्वास बढ़ता है और अपराधियों में खौफ व्याप्त होता है। तो वो जो गश्त है वो व्यवस्था प्रॉपर हो, उसकी मॉनिटरिंग हो और सारा कुछ मतलब शेड्यूल के अनुसार हो, उसकी भी देखरेख यहाँ आपके आला अधिकारी करते हैं। बिल्कुल, ये लगातार हर मॉर्निंग रिपोर्ट्स में और इवनिंग में, जैसे अभी हमारे शाम को 6 बजे से लेकर रात की 11 बजे तक एक इवनिंग पेट्रोलिंग चलती है और इसके बाद में नाइट में 11 बजे से लेकर मॉर्निंग में 6 बजे तक नाइट पेट्रोलिंग चलती है। नाइट पेट्रोलिंग में
ऑलमोस्ट हमारे आरपीएस रैंक का अधिकारी जो है वो सुपरवाइज करता है पूरे डिस्ट्रिक्ट को। फिर सर्कल की अलग है, फिर थाना स्तर की अलग है। इसी तरीके से इवनिंग पेट्रोलिंग में थाना अधिकारी स्वयं थाने के मुलाजिमान के साथ, जाब्ते के साथ वो पैदल भी गश्त कर रहे हैं और गाड़ियों में भी लगातार मॉनिटरिंग और गश्त चल रही है। तो इस तरह से उच्च अधिकारियों के निर्देशन में, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में लगातार पुलिस बेहतर काम कर रही है। जी नूर साहब, हम पुलिस से अपेक्षा तो बहुत करते हैं, लेकिन पुलिस की जो समस्याएं हैं, जो पुलिस पर्सोनेल है, उनकी भी प्रॉब्लम्स हैं। हम देखते हैं कि वो लगभग ओवरलोडेड होते हैं, काम बहुत ज्यादा है और पुलिसकर्मी को राउंड द क्लॉक 24 घंटे भी ड्यूटी करनी पड़ती है। तो यहाँ हमें पुलिस कर्मियों के कल्याण के बारे में भी बात करने की जरूरत है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका विभाग, पूरा महकमे की बात करें तो पूरा महकमा, और साथ में अगर स्थानीय स्तर पर बात करें तो स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा जो पुलिस कर्मियों की समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए, उनके कल्याण के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार के द्वारा, मुख्यालय के द्वारा समय समय पर आवश्यकता अनुरूप नए थाने, नई चौकियां, नई गाड़ियां और स्टाफ की नई रिक्रूटमेंट वाली परिस्थितियां हमेशा ये देखने को मिलती है और ये लगातार जैसे कि डिमांड है, डिमांड के हिसाब से पूर्ति भी हो रही है। तथापि और इसमें गुंजाइश की स्थिति ये रहती है कि जैसे कि कुछ नए इश्यूज पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिलते हैं, जैसे साइबर क्राइम वाले हो गए हैं, तो उसमें भी अब हर थाना स्तर तक के कर्मचारी को ट्रेंड किया गया है, क्योंकि ये आने वाले समय में और इसके बढ़ने की गुंजाइश रहती है। और दूर दराज में कहीं कोई बैठा प्रोटेस्टर है जो एक आम नागरिक की लालच या लापरवाही की वजह से वो एक नागरिक शिकार हो जाता है, तो उसको भी रेमेडी मिले और इस पर कंट्रोल हो, इसके लिए पूरा प्रयास हमेशा रहता है। उसके लिए भी ऐसा है कि अलग से एक इस तरह से हेल्पलाइन वाली नंबर वाली स्थिति है कि उसमें वो संपर्क करे और पुलिस इमीडिएट उसमें रेस्पॉन्स करता है और उसको रेमेडी मिलती है। जी, और अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करें तो आप तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो सेल है उसके इंचार्ज हैं, उसको देख रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे नागौर को देखते हुए? जो महिला सुरक्षा की बात है, जो महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की बात है, वो उसकी क्या स्थिति है? इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे भारत राष्ट्र में, देश में 1 अप्रैल 2024 से जो नए कानून लागू हुए हैं, चाहे वो BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है या BNS भारतीय न्याय संहिता है या BSA भारतीय साक्षी अधिनियम है, इन सब में बहुत ही बेस्ट प्रोविजन किए गए हैं। न केवल महिला अपराध बल्कि कोई दूसरा अपराध भी है और अगर उसकी रिपोर्ट थाने पर पहुंचती है तो इमीडिएट रिपोर्ट दर्ज की जाती है। यदि वो स्टेट लेवल तक की है तो वो फिर ऐसा है 0 नंबरी FIR से, और यदि किसी दूसरे स्टेट की है तब भी वो FIR दर्ज होती है। और FIR दर्ज होना किसी भी पीड़ित के लिए पहला न्याय होता है कि उसको ढंग से सुन लिया जाए। तो इस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। और रहा यहाँ अगर जिला स्तर की बात करें और महिला अपराध की बात करें तो महिला अपराध में तो पुलिस की बहुत अच्छी क्वालिटी की संवेदनशीलता रहती है। बहुत ढंग से महिला हेल्प डेस्क हर थाना पे बना हुआ है जहाँ पर महिला को ससम्मान सुना जाता है, उसकी जो भी डिग्निटी सैंक्टिटी है उसको बिल्कुल बरकरार रखा जाता है। महिला कर्मचारी के द्वारा ही उसके स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड किए जाते हैं। फिर इमीडिएट उसमें इन्वेस्टिगेशन भी फास्ट होता है और आगे जो कोर्ट में ट्रायल फास्ट हो उसके लिए ऐसे केसेज को चिन्हित करके केस ऑफिसर स्कीम में लिया जाता है और जो मुलजिम है, अभियुक्त है, उसको बहुत जल्दी उसको उस संदर्भ में उसको सजा भी दिलाई जाती है। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, अभी 14 दिसंबर 2024 को एक थावला में एक प्रकरण हुआ था, तो ऑलमोस्ट ढाई महीने में मुलजिम को माननीय न्यायालय के द्वारा 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपए की जुर्माना राशि से दंडित किया गया। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि महिला अत्याचार या महिला अपराध से संबंधित यदि किसी भी तरह की रिपोर्ट कहीं बाई कंट्रोल रूम या बाय डायरेक्ट यदि कोई पीड़ित वहां पहुंचता है तो पुलिस उसकी गंभीरता को बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ महसूस करती है और उच्च अधिकारी तुरंत उसमें मार्गदर्शन देते हैं और संबंधित थाना अधिकारी या DYSP अधिकारी जो भी हैं तो वो उसमें इमीडिएट रेस्पॉन्स करते हैं और शीघ्र कार्यवाही होती है। जी, और अंत में हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है पुलिस पब्लिक सहयोग की, तो पुलिस और पब्लिक को करीब लाने के लिए और जो पब्लिक है वो कहीं भी कोई ऐसी चीज देखे, कोई क्राइम हो रहा हो तो तत्काल पुलिस को सूचना दे और हर प्रकार से जिस प्रकार से भी वो सहयोग दे सकती है, क्योंकि अगर पब्लिक सहयोग करेगी और तो पुलिस का काम बहुत आसान हो जाएगा।
और जो अपराधों पर नियंत्रण भी लगेगा, उनकी रोकथाम भी हो सकेगी और पुलिस अपराधियों तक बहुत शीघ्रता से पहुंच सकेगी। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप क्या अपेक्षा करते हैं नागौर की जनता से, किस प्रकार से वो पुलिस का सहयोग कर सकती है? पुलिस की ओर से आप आम लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे, उन्हें क्या आश्वासन देना चाहते हैं? इस बारे में मैं आम नागरिकों से 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा। पहले तो कि किसी विद्वान ने कहा है कि पूरी धरा साथ दे तो और बात है, और आप जरा सा साथ दे तो और बात है। साथ तो पूरा देना है आप नागरिक को, क्योंकि हम विकासशील राष्ट्र के नागरिक हैं। तो सारी की सारी जिम्मेदारी एक गवर्नमेंट एजेंसी पर, गवर्नमेंट पर या किसी एडमिनिस्ट्रेशन पर या इस तरह के किसी विभाग पर हम थोप देवे, क्योंकि हम हमारे मॉरल ड्यूटीज के प्रति नहीं सोचकर केवल राइट्स का सोचते हैं। आम नागरिकों से मैं ये आह्वान करना चाहूंगा, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि हम हमारी ड्यूटीज को भी समझें। तो पूरी धरा साथ दे तो और बात है, आप जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव पर भी चलते हैं लोग, पर दूसरा साथ दे तो और बात है। तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है आम नागरिक का। हाँ, उसको ये संदेह होता होगा कि कहीं उसकी जानकारी, गोपनीय सूचना कहीं लीक नहीं हो जाए। तो मैं पूरा आश्वस्त करता हूँ, जैसे कि राजकोप सिटीजन ऐप में जो फीचर्स हैं या कंट्रोल रूम के नंबर्स हैं, तो या कुछ अधिकारियों से वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उनकी गोपनीयता हमेशा बरकरार रहती है। जहां कहीं भी उनको ऐसी फीलिंग्स होती है, ऐसा कोई पॉइंट्स, ऐसी कोई जगह उनको देखने को मिलती है कि यहाँ पर कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी की पॉसिबिलिटी भी है, तो वो जरूर आम नागरिक पुलिस अधिकारियों की नॉलेज में लाएं, जिस पर पुलिस अधिकारी उस पर ढंग से कार्यवाही कर सकें। संबंधित जो लाइबल पर्सन्स, लाइबल्स जो इंस्टीट्यूट यानी कि पुलिस थाना वगैरह है, उनको इस संदर्भ में मार्गदर्शन देकर उनसे त्वरित और कठोर कार्यवाही करवा सके। तो आम नागरिक को इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। उनके पास यदि कोई जानकारी है, उनके पास यदि कोई सूचना है, तो वो बिल्कुल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में पहुंचकर, जो एडिशनल एसपी साहिबान, हम 3 रैंक यहाँ एडिशनल एसपी बैठ रहे हैं, फिर हर सर्कल में डिप्टी एसपी हैं, ट्रैफिक के यहाँ पे हैं, SC/ST के अलग डिप्टी एसपी हैं, थाने पे जो SHOs हैं, तो उनसे भी मिलकर वो इस तरह की जानकारी अनिवार्यतः शेयर करें, क्योंकि ये एक पुण्यकारी काम है उनके लिए। न केवल ऐसा है कि वो अगर वो अपने देश का, समाज का भला चाहते हैं, तो ये एक जिम्मेदारी है कि देश के लिए वो कुछ करें। तो करने के लिए उनको बिल्कुल इस तरह की सूचनाएं विभाग के अधिकारियों से शेयर करनी चाहिए। जी, तो आपके शब्दों को दोहराते हुए हम हमारी ओर से भी, आकाशवाणी की ओर से भी सभी जो नागरिक हैं उनसे ये अपील करेंगे कि वो पुलिस का ज्यादा नहीं तो जरा साथ तो दें, और अगर वो जरा सा साथ देंगे तो भी काफी है। बिल्कुल। और आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है नूर मोहम्मद साहब, और बड़ा अच्छा लगा आपसे। अब बातों का सिलसिला, इच्छा तो नहीं हो रही कि हम रोकें, लेकिन समय की पाबंदी है और समय का तो ध्यान सबको रखना पड़ता है। तो एक बार फिर से राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस 2025 के मौके पर आकाशवाणी और उसकी पूरी टीम की ओर से आपको और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय नारायण टोगस साहब को और समस्त पुलिस महकमे को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई। धन्यवाद। थैंक यू साहब, लॉट ऑफ हम हैं पुलिस, राजस्थान पुलिस। जन जन की रक्षक है राजस्थान पुलिस। जन जन का विश्वास है राजस्थान पुलिस। अभी आप सुन रहे थे एक विशेष भेंट वार्ता, सेवा, सहयोग, शांति और सुरक्षा का पर्याय राजस्थान पुलिस। इस विषय पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध अनुसंधान शाखा नागौर श्री नूर मोहम्मद से अशोक कुमार गोयल की बातचीत।